प्यारे बच्चों, आज हम लोग बाल लीला का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके रचनाकार महाकवि सूरदास जी हैं। सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में हम लोग जान लेते हैं। सूरदास जी कृष्ण भक्त कवियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कृष्ण की लीलाओं का या कृष्ण भक्ति के कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में यह गिने जाते हैं। कहा जाता है कि सूरदास जी जन्मांध थे। जन्मांध का अर्थ होता है जन्म से अंधे, किंतु इनकी रचनाओं को जब आप पढ़ेंगे, बहुत से ऐसे पद इनके हैं जिसको पूरा जब आप पढ़ेंगे और उसका अर्थ लेंगे तो आपको थोड़ा संदेह उत्पन्न होगा कि कोई जन्मांध, जन्म से अंधा व्यक्ति इतना सुंदर, इतना सटीक वर्णन कैसे कर सकता है। तो थोड़ा सा मुझे भी इस पे संदेह होता है कि जन्मांध नहीं रहे होंगे। हो सकता है बहुत दिनों तक ये सब कुछ देखे हों, महसूस किए हों, और बाद में इनके साथ कुछ घटा हो, कुछ घटित हुआ हो, जिससे इनके नेत्रों की ज्योति क्षीण हो गई हो, इनकी आंखों की रोशनी चली गई हो। विद्वानों में अभी भी इस बात को लेकर मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि वो जन्मांध थे और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, एक जन्मांध व्यक्ति ऐसा वर्णन नहीं कर सकता है, वो जन्मांध नहीं थे। खैर, इसको हम लोग छोड़ के आगे बढ़ते हैं। सूरदास जी के जन्म के विषय में भी थोड़ा सा मतभेद है। इनके जन्म के समय के विषय में सभी एक मत है कि लगभग सन 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, किंतु इनके जन्म के स्थान के विषय में विद्वानों में थोड़ा मतभेद है। कुछ लोगों का कहना है कि इनका जन्म आगरा जाने वाली सड़क के किनारे रुनकता नामक गांव में हुआ था, जो मथुरा के क्षेत्र में आता है। रुनकता नामक गांव में हुआ था। और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये हरियाणा के फरीदाबाद में एक सीही नाम का गांव है, उसमें इनका जन्म हुआ था। तो जन्म स्थान के विषय में अभी भी विद्वानों में संदेह की स्थिति है। सूरदास जी ब्रज भाषा में अपनी कविता की रचना की है। इनके काव्य के जो भी इनका काव्य है उसे पद के नाम से जाना जाता है। तो सूरदास के जो रचना है उसे हम पद कहते हैं। और इन्होंने सूर सागर नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। कहा जाता है कि उसमें 1.25 लाख पद थे। हालांकि सभी उपलब्ध नहीं हो पाए, बहुत से पद उनके गुम हो गए थे। कुछ जो भी जिस पर भी उन्होंने लिखा था वह सब मिल नहीं पाया। बहुत कम पदों को ही पाया जा सका, बहुत से खो गए। सूर सागर ग्रंथ के अतिरिक्त सूर सारावली, साहित्य लहरी भी इनकी रचनाएं हैं। सूरदास जी का जो पद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह भी ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। ये वल्लभाचार्य नाम के एक गुरु थे, उनके यह शिष्य थे। वल्लभाचार्य जी ने 8 कवियों का एक मतलब समूह जैसा बनाया था, जिसको अष्टछाप कहा जाता है। उन अष्टछाप कवियों में सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। यह अपनी प्रतिभा के बल पर उन सभी में एक तरह से श्रेष्ठ गिने जाते थे। ये सभी लोग श्रीनाथ जी के मंदिर में साफ सफाई करते थे, पूजा अर्चना करते थे, भजन कीर्तन करते थे, और सभी लोग अपने अपने पद की रचना करते थे और उसे गा गा कर वहाँ मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। उसी समय ये सूरदास जी ने भी संभवतः अपने सभी पदों की रचना की। सूरदास जी का निधन सन 1585 ईस्वी में हुआ माना जाता है। सूरदास की रचनाओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहर और उत्कृष्ट उदाहरण है। हम ऐसी ही उनकी एक बाल लीला का वर्णन पढ़कर उसका पहले अर्थ जानेंगे, उन शब्दों का। देखिए, इसमें कुछ तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। तत्सम और तद्भव शब्द आप लोगों को बताया जा चुका है। किसी भाषा के मूल शब्द से कुछ परिवर्तित होकर जब शब्दों का प्रयोग किया जाने लगता है तो उसे तद्भव शब्द कहते हैं। तो इस ब्रज भाषा में जो काव्य रचना इन्होंने की है उसमें भी बहुत से शब्द हैं जो मूल भाषा से थोड़ा हट के हैं, थोड़ा परिवर्तित रूप में हैं।
इस प्रकार सबसे पहले हम लोग इस कविता का गायन करेंगे, तत्पश्चात हम उसके शब्दों का अर्थ देखेंगे और फिर हम पूरी कविता का अर्थ जानेंगे। मैया मुहि दाऊ बहुत खिझायो, मैया मुहि दाऊ बहुत खिझायो, मूसो कहत मोल कौलिन्ना तू जसुमति कब जायो, मूसो कहत मोल कौलिन्ना तू जसुमति कब जायो, कहाँ करो यही ऋष के मारे खेलन हम नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तेरो तात, गोरे नंद जशोदा गोरी तू कत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत हंसत सब मुस्कात, मोही को मारन सीखी दाऊ कबहु न खीझे, मोहन मुख ऋषि की ये बातें जसुमति सुन सुन रीझे, सुनहु कान्हु बलभद्र चबाई जन्मत ही को धूत, सूर श्याम मोहि गोधन की संग माता तू पूत। सूरदास जी की इस बाल लीला में, कृष्ण जी की बाल लीला में जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ हम देख लेते हैं। मैया, मैया शब्द मैया से है जिसका अर्थ होता है माँ, माता। मोही, मोही माने मुझे, मुझको। दाऊ, दाऊ बड़े भाई को बोलते हैं। यहाँ दाऊ से अर्थ बलराम जी से है, कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी से है। खिझायो माने चिढ़ाए, खिझायो चिढ़ाए। मोसो मुझसे। मोल कौ, मोल कौ माने किसी चीज़ का मूल्य देकर जब लिया जाता है तो उसे यानी मूल्य देकर लेना यानी खरीदना। मोल कौ माने खरीद कर। लिन्हो, लिन्हो माने लिए गए हो। जसुमति, जसुमति शब्द यशोदा से लिया गया है, यशुमति या यशोदा। जायो, जायो शब्द का अर्थ होता है जन्म देना, किसी को जन्म देना, इसके लिए शब्द है जायो। कहा, यहाँ कहा का अर्थ है क्या। करो, करो का अर्थ है करूं। यही, यही माने इसी। ऋषि, ऋषि माने क्रोध, गुस्सा के मारे, गुस्सा के मारे। खेलन हों, यहाँ जो हों शब्द है उसका अर्थ है हम, हम यानी मैं। नहीं जात, नहीं जाता हूँ। पुनि पुनि, पुनि पुनि शब्द पुनः पुनः से बना है जिसका अर्थ है फिर, बार बार। को माने कौन। तेरो, तेरो माने तुम्हारा। तात, तात माने पिता। कत, कत माने कितना। श्यामल गात, श्यामल गात माने, गात माने होता है शरीर, श्यामल गात माने सांवला शरीर, काला शरीर। चुटकी, चुटकी जो हम उंगलियों से बजाते हैं, चुटकी। दे दे, दे दे माने दे दे। ग्वाल, जो ग्वाले, जो गायों को चराने वाले ग्वाल लड़के हैं उनको कहा जाता है ग्वाल। नचावत, नचाते हैं। हंसत सबय मुस्कात, सबय माने सभी लोग, मुस्कात मुस्कराते हैं। मोही, मोही माने मुझे ही। को मारन, मारन माने मारना। सीखी, सीखी हो। दाऊ ही, भैया को, बड़े भैया को। कबहू, कभी भी। न खीझें, कभी भी गुस्सा नहीं करती हो। मोहन मुख, मोहन मुख यहाँ इसलिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है कि जब छोटे बच्चे जिद करते हैं या रोते हैं या हंसते हैं तो किसी भी रूप में उनकी सूरत जो है बड़ी मोहिनी लगती है, मोहित करने वाली लगती है। इसलिए यहाँ सूरदास जी ने मोहन मुख अर्थात मोहित करने वाले मुख का इस शब्द का प्रयोग किया है। मोहन मुख ऋषि की ये बातें,
मतलब मुख माने मुँह, मोहन के मुख से गुस्से भरे ये बातें सुनकर जसुमती सुनी सुनी रीझ है, सुनी सुनी सुन सुनकर रीझ है, प्रसन्न होती हैं, अंदर ही अंदर खुश होती हैं और कहती हैं सुना हूँ कान्हा, सुनो कान्हा बलभद्र। बलभद्र यहाँ बलराम के लिए शब्द है, कान्हा मने कान्हा कन्हैया। बलभद्र, बलभद्र शब्द बलराम के लिए है। चबाई, चबाई का अर्थ होता है चुगलखोरी से, चबाई चुगली करने वाला या चुगलखोर। जन्मत, जन्मत माने जन्म से ही, जन्मत माने यहाँ होगा जन्म से ही, जन्मते से ही। धूत, धूत शब्द का अर्थ होता है धूर्त, धूर्त अर्थात चालाक। सूरश्याम, यहाँ सूरश्याम का अर्थ है जैसे सूरदास जी की, तुलसीदास जी की जो भी रचना है उनमें कहीं न कहीं उन लोगों का नाम एक शब्द में जरूर आता है। तो यहाँ सूर का अर्थ सूरदास से न होकर के ये यशोदा और कृष्ण के बीच की बात है, जिसमें यशोदा जी कहती हैं कि श्याम मुझे गोधन की सौ, सौ माने होता है सौगंध, मोही, मोही माने मुझे, गोधन गोवर्धन पर्वत से है जिसका कि ग्वाले अहिर लोग वहाँ के बहुत उनका मतलब वो उनकी पूजा करते थे, उन्हें बहुत सम्मान देते थे उस पर्वत को। तो उसी गोवर्धन पर्वत की सौ कसम खाकर, सौगंध खाकर कहती हैं कि मैं माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। अर्थात वो समझा रही हैं उनको कि जो ये तुमको रोज़ रोज़ लोग बोलते हैं कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं और नंद बाबा गोरे हैं तुम काले हो, तो इन्हीं सब चीज़ों को समझा कर वह बता रही हैं। ये इस प्रकार इसका हम लोगों ने शब्दों का अर्थ देखा। अब इस पूरी कविता का हम भली प्रकार से अर्थ देखते हैं। सूरदास जी की इस बाल लीला में जो भी शब्द आए हैं उन शब्दों का अर्थ हम लोगों ने जाना और उन शब्दों के अर्थ के अनुसार हम इस पूरे पद का अर्थ ग्रहण करेंगे, जो कुछ इस प्रकार से है। सूरदास जी उनकी श्री कृष्ण जी की बाल लीला का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कृष्ण जी माँ से अपने कहते हैं, मैया हे माँ, दाऊ बलराम दाऊ बड़े भैया बलराम भैया मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, बहुत चिढ़ाए हैं। मुझसे कहते हैं मोसों कहत, मुझसे कहते हैं मोल कौलिन हो, तुम खरीद कर लिए गए हो, तुम मूल्य देकर लिए गए हो, अर्थात खरीद कर लाए गए हो। तू जसुमती कब जायो, तुमको जसुमती ने, तुम्हें यशोदा ने कब जन्म दिया, मतलब कि तुम यशोदा से जन्म नहीं लिए हो, तुम खरीद कर लाए गए हो। फिर कृष्ण जी कहते हैं कहाँ करूँ यही ऋषि के मारे, क्या करूँ इसी गुस्से के मारे, यही इसी ऋषि गुस्से क्रोध के मारे, खेलन हो नहीं जात, मैं खेलने नहीं जाता हूँ, क्या करूँ इसी गुस्से के मारे मैं खेलने नहीं जाता हूँ। पुनि पुनि कहत कौन है माता, बार बार कहते हैं कि कौन है तुम्हारी माँ, को है तेरो तात, कौन है तुम्हारे पिता, तुम्हारे माता पिता कौन हैं। गोरे नंद, नंद बाबा गोरे हैं, जशोदा गोरी, जशोदा माँ गोरी हैं, तू कत श्यामल गात, और तू कितना श्यामल, कितना सांवले शरीर वाला है, यानी जशोदा जी और नंद बाबा दोनों गोरे हैं और तू काला कहाँ से है, तो तू उन दोनों का लड़का नहीं है। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, और चुटकी दे दे के सारे ग्वालों को नचाते हैं, हंसत सब मुस्कात, और सारे लोग हंसते हैं मुस्कुराते हैं। मुझे चिढ़ा चिढ़ा कर, मुझे चुटकी बजा बजा कर चिढ़ा कर लोग अपने नाचते हैं, हंसते हैं, मुस्काते हैं। तुम मोही को कौ मारन सीखी, तुम मुझे ही केवल मारना सीखी हो, तुम मुझे ही मारना सीखी हो, दाऊ ही कबहू न खींचे, और बड़े भैया को कभी नहीं गुस्सा करती हो। मोहन मुख रिसकी ये बातें, मोहन मुख, यहाँ मोहन शब्द जो है उनके मुख के लिए
क्यों प्रयोग हुआ है? क्योंकि बच्चे जब जिद करते हैं, रोते हैं या गुस्सा करते हैं या कोई बात बोलते हैं तो उनकी सूरत और मोहिनी हो जाती है, उनका चेहरा, उनका मुखमंडल मोहित करने वाला हो जाता है। इसलिए सूरदास जी ने यहाँ मुख के लिए मोहन मुख अर्थात मोहित कर देने वाले मुख शब्द का प्रयोग किया है। इसमें मोहन मुख ऋषि की ये बातें, मोहन के मुख से, कृष्ण जी के मुख से गुस्से भरी ये बातें सुनकर जसुमती सुनी सुनी रीझ हैं, यशोदा सुन सुन करके रीझती हैं, अंदर ही अंदर थोड़ा प्रसन्न होती हैं, थोड़ा खुश होती हैं। सुनहु कान, सुनो कान्हा, कान्हा अर्थात कन्हैया। कृष्ण जी के लिए कई शब्दों का प्रयोग हुआ है, उनके कई नाम हैं जिसको हम पर्यायवाची शब्द के रूप में आगे देखेंगे। सुनहु कान, सुनो कान्हा, सुनो कन्हैया, बलभद्र चबाई। बलभद्र यहाँ बलराम जी के लिए प्रयोग हुआ है, बलभद्र अर्थात बलराम। चबाई, चबाई शब्द यहाँ चुगलखोर के लिए आता है। तो अब इस पंक्ति का अर्थ हो जाएगा कि सुनो कान्हा, बलभद्र बलराम चुगलखोर है, जन्म से ही, जन्मते से ही, जन्मत ही कौ, जन्मत से ही, जन्म लेते से ही धूत, धूत अर्थात धूर्त चालाक है और चुगलखोर है। सूर श्याम मोहि गोधन की सौ, सूर शब्द यहाँ सूरदास के लिए नहीं आया है, अर्थात इन सूरदास की, तुलसीदास की जो भी पंक्तियाँ हैं, काव्य पंक्तियाँ, पद जो भी उनकी रचनाएं हैं, उनमें कहीं न कहीं एक शब्द में इन महाकवियों का नाम अवश्य आता है। किंतु यहाँ सूर से अर्थ सूरदास से न लेकर ये यशोदा और कृष्ण के बीच की बात हो रही है। यहाँ यशोदा के लिए शब्द आया है। यशोदा जी कहती हैं कि श्याम मोहि मुझे गोधन की सौ, गोवर्धन की सौ, सौगंध है, कसम है। गोवर्धन पर्वत जिसे ग्वाले बड़ी श्रद्धा करते थे, उसी गोवर्धन पर्वत की सौ है। हाँ मैं माता, मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। अर्थात वह यशोदा जी श्री कृष्ण जी को समझाने का प्रयास कर रही हैं कि वह बलराम चुगलखोर है, हमेशा कुछ न कुछ चालाकी करते रहता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भले हम दोनों नंद जी और मैं गोरे हैं और तुम सांवले हो तो क्या हुआ, लेकिन गोवर्धन पर्वत की सौगंध, मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो।